किसानों ने गन्ने की बिजाई की है। मैं हाथ उठाऊं, किसान कितने आए हुए हैं? जो गन्ना किसान है वो कितने? एमपी साहब, जब इस तरह के प्रोग्राम हो तो गन्ना किसानों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। बेशक गाड़ी भेज करके गन्ना किसान बुलाए जाए, उनको लगना चाहिए कि शुगर मिल हमारी है। दे शुड फील लाइक दिस। आगे से हरेक ये नहीं है भाई मैं आज आ गया हूँ किराए वाले में, मैं शुगर मिल में बार बार आऊंगा। तो वैसे भी जीटी रोड पर बार बार आएंगे, मिलेंगे किसानों से भी। मैं फिर अब की बार आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा किसानों से मुलाकात करेंगे, किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। वैसे तो बढ़िया बात यह है कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी का इलाका, नायब सैनी जी का इलाका और भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का भी इलाका, सबका ये तो सामूहिक हो गया। तो यहाँ तो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होने की बात है ही नहीं। और फिर आपका प्रशासन है, शुगर मिल प्रशासन है, उसने बहुत मेहनत की है। आपके एमडी साहब ने जो है, जितेंद्र जी ने बहुत अच्छे से इसको संभाला है। हमारे चेयरमैन साहब डागर साहब और जो आपके शुगर मिल के डायरेक्टर्स हैं, सभी ने मिलकर के इसको संभाला है। हमारे स्पीकर साहब भी, नरेंद्र कल्याण जी भी विशेष तौर पर जो है शुगर मिल का ध्यान रखते हैं। आज उनको भी आना, लेकिन वो सेशन था, मैं तो छुट्टी लेकर के 1 बजे सेशन खत्म होना था। मैंने कहा भाई टाइम दे रखा है तो जरूरी है। तो ये बात आप जो है, आप लोग विशेष तौर पर इसमें शुगर मिल में क्या है, मोटी चीज क्या है? मोटी चीज ये है कि किसानों का एक तो आपकी बिजाई और उसके बाद कटाई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी कल्याण जी कह रहे थे, पवन कल्याण जी, इसकी कटाई में जो थोड़ी सी हमारे को लेबर की प्रॉब्लम आती है। मैं एमडी साहब को कहूंगा कि प्रपोजल बढ़ाए हार्वेस्टिंग के लिए। हार्वेस्टिंग के लिए एक और है, डागर साहब कह रहे थे, हार्वेस्टिंग के लिए आपको जो बिजाई होगी गन्ने की, उसमें कोई डिस्टेंस रखना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में हार्वेस्टिंग मशीन खूब चलती, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आपका गुजरात है, इसमें काफी जो है ये चलन है। लेकिन हमारे यहाँ डिस्टेंस उसका कम है, खूंटों का डिस्टेंस, तो दूरी कम होने की वजह से शायद मेरा ख्याल अभी ये अपना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा साहब। तब उसके बाद जाकर के ये बात रहेगी कि आगे आने वाले समय में हार्वेस्टिंग मशीन्स ले आकर के आपकी जो कटाई होगी गन्ने की कटाई, वो उसमें होने के बाद फिर आप और जोश आएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो विश्वास करनाल जिले में, करनाल इलाके में मेरा ख्याल लगभग 262 के करीब गाँव, कितने गाँव में, 232 के करीब गांवों में गन्ना उगाते हो आप लोग, और इसको इसी तरह से आगे बढ़ा करके रखें और खूब राजी होकर के गन्ना लगाएं। सरकार तो ये भी कहती है भाई ज्यादा पानी लेता उस फसल को कम करे, लेकिन भाई गन्ना तो जरूरी है। गन्ने के कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं तो गन्ना बहुत जरूरी है। और ये भी मेरे सुनकर के बहुत खुशी हुई कि जितनी बार पिछली बार जितने किसानों ने गन्ने की बिजाई की थी, अब की बार कुछ बढ़ा है, कुछ बढ़ा है। ये भी बहुत अच्छी बात, इस बात पर आपको तालियां बजानी चाहिए कि भाई अब की बार आपने बढ़ाया है, ये बहुत अच्छी बात है। शुगर मिल करनाल, कोऑपरेटिव शुगर मिल करनाल जो है, ये जो है लॉस में नहीं है बल्कि लाभ में है, फायदे में है। ये भी बहुत है। कुछ चंद शुगर मिलें हैं जो ऐसी जो कि लाभ में है, उसमें करनाल का भी जो नाम आता है। और आगे आने वाले समय में मैं यही कहूंगा कि भाई किसानों को किसी भी तरह से जो आपने पेमेंट का शेड्यूल बनाया है, किसानों को आपने बताया कि वैसे टाइम तो आपने 1 हफ्ता रखा है, लेकिन आप विदिन 3 डेज 48 घंटे में ही 48 घंटे में ही आप पेमेंट कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सारा कंप्यूटराइज्ड है। एमडी साहब को कंप्यूटराइज के साथ साथ मेरे ख्याल कैमरे भी सारे लगे होंगे। कैमरे भी जैसे लगवा दो, कंप्यूटराइज के कैमरे भी। चंडीगढ़ में फिर मैं देख लूंगी, बड़ी फटाफट काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ये भी सारा सिस्टम और मिलों में भी
हम और मिलों में भी इसी तरह का सिस्टम बनाने जा रहे हैं जहां नहीं है। ये सारा डिजिटलाइज और उसके साथ साथ कैमरे भी और सारा बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई इसी तरह से किसानों के बीच में विश्वास बनाते हुए आप ज्यादा से ज्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे और शुगर मिल के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है बाई प्रोडक्ट्स में भी जो है आप लोग आगे हैं। और आपने अवार्ड भी मेरे ख्याल में 2 बार 3 बार अवार्ड 3 बार शुगर मिल करनाल को जो है अवार्ड भी मिला है। आओ जो आइए बना जाओ ये भी आपको जो है बधाई के पात्र हैं और इसी तरह से आगे आप लोग बढ़ाएं और एम्प्लॉइज किसान आपस का मेल जोल वो इतना बढ़ना चाहिए कि दोनों का प्यार प्रेम बहुत अच्छे से आगे बढ़े और आप लोग खूब हरियाणा की इकोनॉमी में हरियाणा की जो है विकसित भारत में आपका भी ज्यादा से ज्यादा योगदान हो। बूंद बूंद घड़ा भरता है हर साथी। मोदी जी कहते हैं हर एक नागरिक का विकसित भारत, आपको सबको पता है आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत आने वाले समय में जो 2047 का भारत मोदी जी देखते हैं उसमें हर एक का योगदान, हर एक अपने आप में एक संस्था है, हर एक अपने अपने तरीके से योगदान करता है। आप सब इस बात को भी विशेष ध्यान रखें। और भाई नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, आप सबको पता है मनोहर लाल खट्टर जी, सब मिलकर के सबका यही निशाना है कि हरियाणा और ज्यादा उन्नति करे और विकास के रास्ते पर और ज्यादा आगे बढ़े। यही सबका सपना है और इसी सपने को लेकर के हम सब आगे बढ़ते हैं। नौजवानों के लिए आपने देखा कि किस तरह से नौजवानों के लिए सरकार बनते ही 26,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिले और कल भी असेंबली में नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए बिल आया है। और मैं उम्मीद करता हूं सरकार बिल्कुल गंभीर है कि आने वाले समय में लगभग 2 लाख नौकरियां धीरे धीरे करके 2 लाख नौकरियां और नौजवानों के लिए तैयार हैं। मैं एक बात और कहूंगा, ये बात भी बहुत बड़ाई की, पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म किया और वह ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता के साथ नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं। तो मैं आपको भी यही कहूंगा नौजवान साथियों, थोड़ा सा भी जो पहले चलन था, जो पहले जो समय वेस्ट करते थे, समय जो है पर्ची खर्ची के सिस्टम में नेताओं के चक्कर काटते थे, अब उस समय की बचत के साथ साथ आप और हम सब मिलकर के वो एक ही काम में लगे हैं कि किस तरह से आप लोग पन्ने अगर जो पलटता है, थोड़ा सा भी ध्यान रखता है, पन्ने पलटता है, थोड़ा सा भी पढ़ाई में ध्यान रखता है, तो मैं गारंटी से कहता हूं उसको नौकरी अवश्य, उसको नौकरी हरियाणा सरकार में जरूर उसको नौकरी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ऐसे बहुत सारे साथियों को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे रोहतक में, झज्जर में, गोहाना, बहुत सारे साथियों, करनाल में भी, जो जिनको मैंने समझाया कि भाई थोड़ी कोशिश करो, सिफारिश के चक्कर में ना रहो, आज उनकी नौकरियां लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं आपको भी यही कहता हूं, हमारी बेटियां हैं, नौजवान हैं, हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां सब मिलकर के इस बात की तरफ आगे बढ़े कि आप लोग इस बात को देखें, जो नौकरी का जो इच्छुक है उसमें रखें। दूसरा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सहकारिता जो मंत्रालय है, इसमें भी मैंने वहां भी रोहतक में भी प्रोग्राम हुआ, उसमें मैंने बात रखी और यहाँ भी मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा कैंप जो है करनाल में भी एक ऐसा कैंप हम लगवाएं जिससे नौजवानों को पता लगे कि किस तरह से हम इस मंत्रालय से जो है किस तरह से हम जुड़ करके हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। 33,000 के करीब सोसाइटीज रजिस्टर्ड है, 33,000, 55 लाख लोग, 55 लाख के करीब जो लोग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं वो अपने अपने काम से। तो आप लोगों को इस बात की भी पूरा ज्ञान होना चाहिए किस तरह से मंत्रालय से जुड़ करके आप लोग अपने आप को आगे जोड़ सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं फिर से आप सबका इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपके एमडी
साहब, इलम सिंह जी, भाई हमारे धर्मवीर डागर जी चेयरमैन साहब, ये भी चेयरमैन साहब भी बहुत ही जागरूक, बहुत ही जुझारू और बिल्कुल चौकस रह करके इस बात को संभाल रखते हैं कि हमारा जो शुगर बेड है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे उन्नति करे और ज्यादा से ज्यादा शुगर मिल जो है लाभ में कैसे कैसे लाभ में आगे बढ़े। ऐसी चिंता जो है हमारे धर्मवीर डागर जी को भी रहती है। पवन कल्याण जी, सुरेंद्र प्रधान जी हमारे पानीपत से, भाई सुरेंद्र बड़ौता जी, देवेंद्र गौतम जी, एडवोकेट साहब किशोर नागपाल जी, भाई प्रकाश नारवाल, भाई ओमपाल जी, राजपाल राठौर, उर्मेल, संजय कंबोज, जोगिंदर और भी बहुत सारे हैं भाई। हमारे सुशील है, हमारा और संदीप है, संदीप हमारे सुरेश गुप्ता जी का बेटा वो भी आया हुआ, संदीप भी हमको से है, भाई सुशील है, इंद्रपाल शताब्दी सुहास है भाई, और हमारे सरपंच साहब और नाम जो करे जगह कोई बात सारी 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 टीम, सारी मोदी जी की टीम, नायब सैनी जी की, मनोहरलाल जी की, और भाई मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ तो शुगर मिल का एम्प्लाई तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई पंडित जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे हवन जो आपने जो कराया है उसमें बिल्कुल नजर आता है कि पॉजिटिविटी जो है। और कोई किसान भाई ने को बात करनी है, थोड़ा पीछे वैसी समस्या जो कुछ कहना चाहता हो, कोई बात रखना चाहता हो तो अगर ऐसी बात अगर रखना चाहता हो कि भी कोई ऐसा समाधान, ऐसी बात कोई आपको लगता है कि भाई तो मेरे सामने आए तो कोई बात रखना चाहता है तो बताइए। सब बढ़िया है? क्यों भाई बढ़िया है? किसान के मैं सुस्त करा के हमारे किसान तो गजब के नाचन गान के थे। कुछ तो हो ना, मतलब राजी हो ना, रुक्का मार के बताओ राजी है। बहुत अच्छा। देखो मोदी जी का सपना है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने बहुत टाइम देखा है, 4 बार आपके आशीर्वाद से मैं सांसद रहा। ऐसा समय भी देखा है कि किसान एक घर बना लेता, एक बच्चे ना अच्छा पढ़ा लेता, लड़का लड़की ने तो शादी कर लेता बच्चे की, और कोई व्हीकल ले लेता, उसका कर्ज टूटता नहीं था। मोदी जी का ये सपना रहा है। और मैं आज भी कहता हूं कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो रेट है देश में सबसे ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं। किसान बहुत मेहनत करता है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी मेहनत मोदी जी के दिल और दिमाग में आपकी मेहनत, किसान कितनी मेहनत करता है। आप देखें 24 फसलों पर अगर एमएसपी की बात है तो देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो 24 की 24 फसलों पर एमएसपी है। देश के अंदर 24 फसलें, हमारे हरियाणा में तो 24 फसलें हो सकता ना भी हो, लेकिन पूरे देश 24 फसलें हैं और 24 की 24 फसलों पर एमएसपी का अगर काम किया है तो नायब सैनी जी की सरकार ने, नायब सैनी ने किया और किसी के बस की बात नहीं। तो भाई सब मिलकर के ये सरकार किसानों के हित की सरकार, ये सरकार एससी, बीसी, ओबीसी, जनरल जाति के गरीब नौजवानों के हित की सरकार, कर्मचारी व्यापारियों के, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, हमारे महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक के हित की सरकार है। और कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के साथ जुड़ी है। आपका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। ये जो चुनाव गया है आपने बहुत अच्छी समझदारी करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाई, दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। ये सब जनता का आशीर्वाद था, आप लोगों का आशीर्वाद था, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद था, जो आप लोगों ने ये काम किया। हम बार बार पूरी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आप लोगों का तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सरकार बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की।
किसान जय पहलवान। हरियाणा मोदी जी कहते हैं कि जय जवान जय किसान और जय पहलवान, यानी कि हरियाणा किसानों के साथ साथ खिलाड़ियों के भी, पहलवान का मतलब खिलाड़ियों से। तो मैं फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इस मील को आप लोग जुड़ करके इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद। बाद में थोड़ा किसानों प्रोग्राम रह गया, थोड़ा प्रोग्राम बाइट बाद में अभी यही है, अभी यही है। जो बोले वो हो गया, और तो क्या रह गया। सर फिर भी किसानों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और पिराई सत्र के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरी तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, हमारे मंत्रालय की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत किसानों को बधाई कि आज पिराई का जो सीजन है करनाल कोऑपरेटिव शुगर मिल में शुरू हुआ है और बहुत अच्छे मुहूर्त में शुरू किया है। आप देखें, आज का दिन, मंगलवार का दिन, हवन किया है पहले, कितना जुड़ाव है। अब आप देखें किसानों को कितना जुड़ाव है, और हर शुगर मिल का डे फिक्स है। एक शुगर मिल से मुझे इनविटेशन आया, मैंने कहा उस दिन तो मैं नहीं आऊंगा, आगे पीछे कर लो। बोला नहीं जी, हमारा तो बृहस्पतिवार को शुरू होता है। तो कितना उनका एक जुड़ाव है कि हमारा शुगर मिल ज्यादा से ज्यादा, हर एक का ही है, ज्यादा से ज्यादा उन्नति करे, उसका जो सीजन है बहुत अच्छे से जाए, खूब अच्छे से उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो खूब अच्छे से उसमें निकल करके आए, जनता का भला हो, हरियाणा जो है आगे बढ़े, ये सब की इच्छा है। मैं फिर से सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में आज ये करनाल की शुरुआत हुई है। 2 दिन बाद पानीपत, उसके बाद शाहबाद की है, उसका गोहाना है, रोहतक है, सारी शुगर मिल जो है इसे करके धीरे धीरे करके शुरू हो जाएंगी और ये सीजन बहुत अच्छे से चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत आने वाले हैं, बड़ी रैली होने वाली है। पानीपत मोदी जी का अभी बन रहा है, अभी डेट वगैरह नहीं आई है, और मोदी जी का तो पूरा सारा है, और अभी जब फाइनल होगा तो जब मैं आपको बता पाऊंगा। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रदर्शन करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो उनकी अलायंस पार्टी है, सब मिलकर के महाराष्ट्र में, झारखंड में, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं पहले भी कहा करता, लेकिन कम जचा करती थी। मैं हमेशा कहता था तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगा। फिर कहता हूँ महाराष्ट्र में भी सरकार बनेगी और झारखंड में भी सरकार बनेगी। आप नोट कर, मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जगह, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह सरकार बनेगी। सेशन चला हुआ है और सेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो बापू बेटा शब्द प्रयोग किया जाता था, उसको लेकर काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मेरा जो परिवार है वो देशभक्त परिवार रहा है, मेरे दादाजी काला पानी गए, पिताजी। लेकिन अपने जब सेशन में कोई किसी की नाराजगी नहीं होती, टीका टिप्पणी चलती रहती है, एक बहुत हेल्दी माहौल में सेशन, आज सेशन जो है, सेशन का समापन हो गया है, करीबन 1-1.5 बजे समापन था, तो उसमें सब चलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी अपनी बात सारे रखते हैं, और अपनी बात रखी होगी, कोई ऐसी बात नहीं। सर विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की है, जबकि वो उनका अपना मामला, उनका इंटरनल मामला। आपने सुना है? आप तो सुनते नहीं हो सारे के सारे, सुना करो, जो यूट्यूब पे देखा करो। माननीय मुख्यमंत्री जी 2 घंटा 40 मिनट, पता आप लोगों को, यूट्यूब पे देखना, 2 घंटा 40 मिनट विधानसभा में बोले, एक एक परत को उन्होंने बिल्कुल खोल के बताया है। कहीं भी डीएपी की समस्या नहीं है। ये कुछ चंद लोग कुछ थोड़े बहुत कुछ एक आध ऐसी बात करता है ना, कहीं भी कोई डीएपी की समस्या नहीं। सर दिल्ली के परिवहन मंत्री ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आना जाना चला रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा समंदर है। आपने देखा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना, कोई भी जुड़ता है उसके लिए फक्र की बात है, उसके लिए शान की बात है। को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी। अमित शाह जी
नड्डा जी हमारे सबके नेतृत्व। सर पूरे पूरे दिल्ली एनसीआर में GARP 4 लागू हो गए, प्रदूषण अगले स्तर पर पहुंच चुका है। देखिए, प्रदूषण के लिए सरकार पूरी गंभीर है, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार भी पूरी गंभीर है, और ये सीजन ऐसा रहता है उसमें है, लेकिन अभी पूरा इसमें सिस्टम में सरकार लगी है। अब आपने देखा पराली वाले कितने मामले कम हुए हैं, लोगों में जागरूकता अभियान छेड़ा हुआ है, और ये पंजाब से जो है, मैं फिर कहता हूँ, ये प्रदूषण का ज्यादा मात्रा पंजाब से आती है, हरियाणा इसमें बिल्कुल ना के बराबर शामिल होता है, और आने वाले समय में और जागरूकता अभियान चलाएंगे कि जिससे पोल्यूशन की समस्या ना हो। जिन लोगों ने खिलाफत की है पार्टी में, हालांकि आप देख सकते जिन लोगों ने खिलाफत की है उनको काफी सख्त है, सरकार नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी। उनको देखिए, संगठन का काम है, जिन्होंने कुछ बात ऐसी की, संगठन के पास सारी शिकायतें हैं, सारा संगठन अपने हिसाब से इस बारे में देखेगा। किसान दिल्ली की बात कर रहे हैं, शुगर मिल के चेयरपर्सन दादा जी भी ऐसे क्या कहना चाहेंगे, पिराई सीजन शुरू हो गई, क्या कुछ शुभकामनाएं किसानों को देना चाहेंगे? आगे का सुचारू रूप से जो प्रोग्राम है, भाई किसानों ने जिन्होंने बहुत ही बढ़िया फसल पैदा की है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। माननीय मंत्री जी सहकारिता एवं जेल सभी बार जाए अरविंद शर्मा आज करनाल पहुंचे हैं और आप बैठ जाएंगे सभी। विराई सत्र का करनाल में शुभारंभ हुआ है। मैं बुलाना तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सनोफ सुमन चंद विलेज किराजपुर देख सकते हैं कि पूरी विधि विधान भाई के सभी साथ हवन यज्ञ पहले किया गया और अब देखिए किसानों से एक एक कर बात करते नजर आ रहे हैं। सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा करनाल पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, करनाल में आज विराई सत्र का शुभारंभ जसवे विराई सत्र का शुभारंभ आज करनाल शुगर मिल में पूरी विधि विधान के साथ हो रहा है। सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा करनाल पहुंचे हैं और अब एक एक कर किसानों से बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।